तो भूल भुलैया 2, फ्रेडी और शहजादा जैसी मूवीज देने के बाद कार्तिक आर्यन एक बार फिर से आ चुके हैं अपनी नई मूवी चंदू चैंपियन लेके, या फिर मुझे कहना चाहिए चंदू चैंपियन लेके, जैसे वो खुद अपने कैरेक्टर की तरह कहना पसंद करते हैं। अगर आप नहीं जानते इस बारे में तो ये मूवी बेसिकली एक स्पोर्ट्स बायोपिक होने वाली है जो आधारित होगी मुरलीकांत पेटकर जी की रियल लाइफ इवेंट्स के ऊपर, जो एक्चुअली में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहे हैं। और ये ट्रेलर इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से बताने का काम भी करता है, क्योंकि इस ट्रेलर से हमको इस मूवी के एक बेसिक टेम्पलेट का अंदाजा भी हो जाता है कि क्या कुछ इस मूवी में हमें देखने को मिलेगा। जैसे ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है उधमपुर 1967 के एक मिलिट्री हॉस्पिटल से, जहां पर मुरलीकांत पेटकर या फिर कार्तिक आर्यन के कैरेक्टर की नींद खुलती है, क्योंकि वो 1965 के इंडो पाक वॉर के बाद से 2 साल तक कोमा में था, क्योंकि उस वॉर में इनको 9 गोलियां लगी थी। फिर इसके बाद इन लोगों ने, जो फौजी लोग हैं, इनकी यूनिफॉर्म पे भी बढ़िया तरीके से अलग अलग कोर को लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर एएमसी लिखा है तो आर्मी मेडिकल कोर है, मैं उसी में था। लेकिन इसके बाद हमको धीरे धीरे करके इसकी कहानी का फ्लैशबैक पता चलना शुरू होता है कि आखिरकार इसने जो कुछ भी किया वो किया क्यों, और समझ में आता है कि उसका मेन एम जो था वो है चैंपियन बनना, और उसके लिए उसको जो भी रास्ता पकड़ना पड़ा वो उसने किया। जैसे सबसे पहले हम उसके बचपन का शॉट देखते हैं, जहां पर वो किसी को मेडल होल्ड करते हुए देखता है, एंड ही रियलाइजेस कि मुझे भी वहां पर पहुंचना है और मेडल को पकड़ना है, और तब से उसका एम्बिशन स्टार्ट हो जाता है। वो अपने पापा से कहता है कि पापा मेरे को ओलंपिक में जाने का। पापा रख के एक सपाटा देते हैं, अस मोमेंट हो गया ये तो। मैंने भी पापा से कहा था मुझे गेम डेवलप, खैर वहां नहीं जाते। लेकिन उसके आगे हमको पता लगता है कि एनी हाउ वो दंगल में एंटर करता है, वहां पर हम कार्तिक आर्यन की बॉडी को अलग फॉर्म में देखते हैं। उसके आगे जब वो आर्मी ज्वाइन करता है तो वहां पर उसकी बॉडी को अलग ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखते हैं, क्योंकि उसको ये बात पता लगती है कि अगर उसको ओलंपिक्स में एंटर करना है तो आर्मी इज द बेस्ट वे पॉसिबल, और वो आर्मी ज्वाइन कर लेता है। फिर वहां पे उसको मिलते हैं विजयराज के कैरेक्टर, जो उसके बॉक्सिंग के कोच बन जाते हैं। एंड इस चीज को देखकर ये भी समझ में आता है कि कार्तिक आर्यन ने इस रोल के लिए एक्चुअली काफी अच्छी खासी मेहनत करी है। जैसे कुछ कुछ भाग मिल्खा भाग में फरहान अख्तर ने करी थी अपने कैरेक्टर के लिए। तो आर्मी के ईएमई कोर को ज्वाइन करने के बाद जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए होता है, वहां पर ये बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लेता है, और उसके बाद एक चैंपियनशिप टूर्नामेंट को एंटर करता है, जो एक्चुअली में ओलंपिक्स तो नहीं लेकिन इंटर सर्विस टूर्नामेंट है, और उसमें गोल्ड मेडल जीतेगा। लेकिन इससे पहले अपने ओलंपिक के सपने को जी पाता, इनको दुर्भाग्यवश वॉर में जाना पड़ेगा, जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर होगा, और फिर वहां पर इनको गोलियां वगैरह लगेंगी। और जब इसको लगने लगेगा कि इसके सपने अब पूरे नहीं हो सकते हैं, ही कम्स अप विद अनदर ड्रीम, एंड दैट इज पैरालंपिक्स। क्योंकि मुरलीकांत पेटकर जी एक्चुअली में इंडिया के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। 1972 के पैरालंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था स्विमिंग में, जिसके शॉट्स हम आगे देख सकते हैं कार्तिक आर्यन को स्विम करते हुए। तो प्रोबेबली ये मूवी आगे वहां पर लीड करेगी, जो हम शॉट्स देख सकते हैं कि वो डिप्रेशन में है, उसके बाद वो अपने आप को रीगैदर करेगा, फिर उसके बाद अपने स्विमिंग वगैरह की ट्रेनिंग स्टार्ट करेगा। और उस चीज को इन लोगों ने भी बहुत ही स्मार्टली ट्रेलर में कहीं पर भी नहीं दिखाया, बस एक शॉट है जहां पर हम उसको स्विम करता हुआ देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर इस पूरे ट्रेलर के बारे में बात करी जाए तो मुझे ट्रेलर अच्छा लगा। डायरेक्शन के स्टैंड पॉइंट से, फिल्म मेकिंग के स्टैंड पॉइंट से द मूवी एक्चुअली लुक्स गुड। इसमें जो पूरा बॉक्सिंग वाला इवेंट है, तो इन लोगों ने वो जो कॉपरिश येलोइश सेपिया वाला फिल्टर यूज किया, तो आई डू लाइक दैट, क्योंकि वहां पर वो एक अच्छी फील को जनरेट करता है। फिर इसके बाद मैंने ऑलरेडी बोला कि कार्तिक आर्यन ने अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो समझ में आता है कि इस रोल के लिए उन्होंने अच्छी खासी मेहनत करी है। बस एक चीज जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लेगी सेट इन करने में मूवी देखते टाइम, वो है उनका एक्सेंट, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं लगता, ऐसा लगता है कि वो पुट ऑन है, नेचुरल नहीं है वो कार्तिक आर्यन का। आई होप कि मूवी देखते टाइम वो नॉर्मल फील होने लगे, बाकी मूवीज की तरह लाल सिंह चड्ढा जैसे एक्सपीरियंस ना हो। एंड आई नो मुरलीकांत पेटकर सर का वो एक्सेंट है, मैं बात कर रहा हूँ कार्तिक आर्यन की उस एक्सेंट को मिमिक करने की, क्योंकि वो कार्तिक आर्यन का नॉर्मल एक्सेंट नहीं है, तो वो पुट ऑन लगता है। क्या तो ट्रेलर काफी अच्छा था। हम लोग जानते हैं कि ऐसी ड्रामेटिक मूवीज काफी ज्यादा इमोशनल वैल्यू को होल्ड करती हैं, और जब आप इसको थिएटर में देखने बैठते हो तो आपके अंदर से ऐसे ऐसे भाव और इमोशंस को जगाती हैं कि आप ना चाहते हुए भी इनको पसंद करने लगते हो, और करना भी चाहिए। ऐसी मैदान कुछ टाइम पहले आई थी, उसको देखकर भी कुछ कुछ ऐसी फीलिंग आई थी। आई होप कि ये मूवी भी उसी चीज पे डिलीवर करे। सो आई हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फॉर दिस। आई एक्चुअली डिड नॉट सी दिस कमिंग, लेकिन अब इस ट्रेलर को देखने के बाद मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो 14 जून को देखते हैं कि एग्जीक्यूशन एंड डिलीवरी कैसी होती है। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने मेरा रिएक्शन नहीं देखा तो वो यहाँ कहीं पर होगा, जाकर के देख सकते हो। तो जाने से पहले फ्लिकफेस्ट से मैं हूं मोहित, और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मोबाइल की बैटरी 1% से ज्यादा चार्ज ही नहीं हो पाएगी।